हाय फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग पार्सिंग टेबल को बनाना डिस्क्राइब किए थे और अब पूरे पार्सर को यानी नॉन प्रेडिक्टिव पार्सर्स, ठीक है, चूंकि ये टेबल ड्रिवन पार्सर है तो इसको पूरे इस पार्सर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं इस टेबल ड्रिवन पार्सर के पास। तो सबसे पहले इसके पास एक इनपुट बफर होगा जिसमें कि आपको स्ट्रिंग लेकर के चलिएगा जिसको पार्सिंग ट्री के रूप में डेवलप करना है। दूसरा एक स्टैक होगा जो कि ग्रामर होंगे, ग्रामर के जितने भी सिंबल्स उन सिंबल्स को वो कैरी करके चलेगा। उसके अलावा आपके पास पासिंग टेबल होगा जो कि हम लोगों ने आपको डिजाइन करना बता दिया है। उसके बाद ये आपका प्रेडिक्टिव पासिंग प्रोग्राम होगा जो इस चीजों को पूरा हैंडल करेगा और उसके अनुसार फिर जो आउटपुट आएंगे वो आउटपुट यहाँ पर डिजाइन होंगे। तो ये पूरा एक मॉडल है, ठीक है, जिसको कहेंगे कि मॉडल ऑफ टेबल ड्रिवन प्रेडिक्टिव पासिंग, यानी प्रेडिक्टिव पासिंग का ये पूरा एक टेबल है जिसके आधार पर हम अपना सारा काम करेंगे। तो मेन अब आगे इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इस प्रेडिक्टिव पासिंग प्रोग्राम को, ठीक है, ये कैसे वर्क कर रहा है उसके अनुसार हम लोग इस पर काम करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, द प्रेडिक्टिव प्रोग्राम्स जो कि अभी हमने आपको दिखाया था कि ये प्रोग्राम पूरे चीजों को हैंडल करेगा। द प्रेडिक्टिव प्रोग्राम यूज द प्रेडिक्टिव पासिंग टेबल, वो पासिंग टेबल को यूज करेगा आपके इनपुट यानी जो आपका इनपुट बफर है जिसमें आपने स्ट्रिंग को लेकर चला है वो स्ट्रिंग को हैंडल करेगा, साथ में स्टैक को भी मेंटेन करेगा और उसके बाद जो स्ट्रिंग यानी जो आउटपुट आएगा वो आपका पास ट्री के रूप में आउटपुट को डिराइव करके प्रोवाइड करेगा। तो जो ये प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का पूरा एल्गोरिदम हमने यहाँ पर लिखा है और समझाने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। सेट आईपुट यानी जो आपका इनपुट बफर होगा जहां पर आप जिसमें आपने स्ट्रिंग को रखा है वहां पर एक पॉइंट यानी पहले स्ट्रिंग का जो सिंबल्स होगा उसको इंडिकेट करने के लिए इज द फर्स्ट सिंबल ऑफ द स्ट्रिंग, यानी पहले सिंबल के स्ट्रिंग को इंडिकेट करने के लिए हमने आईपुट के नाम से यानी एक पॉइंटर के रूप में वहां पर उसको डिफाइन किया है कि उस लोकेशन को इंडिकेट करेगा जहां पर आपका स्ट्रिंग का जो पहला सिंबल होगा वो होगा। उसके बाद सेट ए टू द टॉप ऑफ द स्टैक सिंबल्स, जो आपके स्टैक हमने यहाँ पर बनाए थे उस स्टैक का जो टॉप होगा, टॉप में जैसे मान लीजिए है और ये आपका स्टैक है, इस स्टैक के टॉप को वो इंडिकेट करेगा सिंबल्स को। अब उसके बाद आप लूप चला रहे हैं, लूप तब तक चलेगा ए नॉट इक्वल टू डॉलर, यानी जो स्टैक जब तक एम्प्टी ना हो जाए, यानी ये अगर डॉलर इस ए के जगह पर यानी टॉप अगर आपका यहाँ पर इंडिकेट करे तो समझिएगा कि स्टैक इज एम्प्टी और प्रोग्राम आपका एंड हो गया है। अगर ये नहीं करता है तब हम लोग सबसे पहले आएंगे और पूछेंगे इफ ए इज एक्स, जो कि अभी हमने आपको बताया था कि मेरा टॉप यहाँ पर है और ये ए है, तो क्या ए मेरा ये एक्स यानी जो आपका इनपुट सिंबल्स जो हम लोग इनपुट बफर में रखे हुए हैं उस इनपुट सिंबल्स के अनुसार क्या ये ए है? अगर ये एक्स है तो उसको पॉप करेंगे और क्या करना होगा, जो आपका इनपुट है यानी इनपुट स्ट्रिंग्स जो है उसके जो आउटपुट है यानी आउटपुट को एक नेक्स्ट सिंबल की तरफ इंडिकेट करेंगे, नेक्स्ट सिंबल की तरफ आगे बढ़ाएंगे। तो एडवांस द आउटपुट यानी आउटपुट को एडवांस करेंगे और नेक्स्ट सिंबल की तरफ उसको लेके चले जाएंगे। अगर इफ या एज इफ ए इज अ टर्मिनल, कोई और दूसरा टर्मिनल आ जाता है एक्स को छोड़ करके, तो हम कहेंगे कि ये एरर आ गया और यहाँ पर वो एरर को जनरेट करेगा। अगर नहीं तो फिर हम लोग उस टेबल में जाकर के देखेंगे कि उस टेबल में जो एंट्री हुई है एक्स के जगह पर जो प्रोडक्शन का वो गलत एंट्री के रूप में माना जाएगा, तो वहां पर भी वो एरर को इंडिकेट करेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर वहां पर आपको नॉन टर्मिनल अगर मिल जाता है तो नॉन टर्मिनल के आधार पर जो प्रोडक्शन रूल होंगे उस प्रोडक्शन रूल के आधार पर ए को चेंज करेंगे यानी टॉप को हटाएंगे और जो रेस्ट उस प्रोडक्शन रूल का जो प्रोडक्शन के आधार पर जहां पर हम लोग नेक्स्ट जाएंगे उस चीज को हम लोग फिर स्टैक के अंदर में इनपुट करेंगे और स्टैक के रूप में इनपुट कैसे करेंगे, तो उल्टे ढंग से, ताकि आपका B1 जो है वो फिर टॉप बन जाए और उसके आधार पर फिर काम हो। फिर सेट ए एज अ टॉप ऑफ द सिंबल्स और फिर B1 को ए के रूप में कंसीडर करेंगे और वो टॉप ऑफ द स्टैक होगा और फिर नेक्स्ट सिंबल को फिर हम लोग चेक करेंगे। इसी तरह से ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक कि लास्ट में हम लोग कहाँ पर ये बफर आपका जो है वो एम्प्टी यानी जो आपका स्टैक है वो एम्प्टी ना हो जाए, तब तक ये काम चलता रहेगा और एक साइड में आपका जो ये पासिंग ट्री है वो डिजाइन होता चला जाएगा। तो एक एग्जांपल लेकर के हम लोग इसको क्लियर करते हैं, तो हम लोग अब नेक्स्ट एग्जांपल लेकर के इसको चेक करते हैं। वी कंसीडर द इनपुट id plus id asterisk id dollar in an input buffer. We have a grammar
and we have a parsing table. Now we can use the parsers, that means the program which we have already told. उस प्रोग्राम के आधार पर हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं कि कैसे सारा चीज होगा। तो हमने इधर एक स्टैक बनाया है, स्टैक इनपुट एक्शन क्या एक्शन ले रहा है और जो मैच कर रहा है वो इधर आ रहा है। अगर फाइनली ये पूरा मैच नहीं होगा इसका मतलब कि एरर जनरेट होगा, और अगर ये पूरा मैच किया इसका मतलब इसका जो है वो पास ट्री वो डिजाइन हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट है, इनपुट में आईपुट जो हमने इंडिकेट किया था, तो आईपुट इंडिकेट करे आईडी पर, तो वो अभी आईडी सिंबल्स पर है। स्टैक के अंदर में हमने डॉलर के बाद एक ई यानी ई सिंबल्स हमने यहाँ पर इंडिकेट किया। ई को इंडिकेट करने के बाद यहाँ पर हमने ई के जगह पर यानी टॉप हमारा कौन सा है, ई है, ई सिंबल है। ई सिंबल से हम लोग आईडी नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, तो फिर इसके जो प्रोडक्शन रूल है उस प्रोडक्शन रूल के आधार पर फिर ई को पॉप करेंगे, यानी नॉन टर्मिनल मिला और इसको पॉप करेंगे क्योंकि आईडी मिला नहीं, आईडी नहीं मिला तो यहाँ से हम लोग ई को पॉप करेंगे। और पॉप करने के बाद फिर हमारे पास जो हमारा नेक्स्ट होगा स्टैक में एम ई डैश, यानी जो ई से हम लोग एम ई डैश पर जा सकते हैं, तो एम ई डैश को हम लोग लेंगे। लेकिन लिखते वक्त आपको सावधानी बरतना पड़ेगा कि इसके अंदर में ई डैश पहले और एम आपका टॉप पे आएगा, यानी उल्टा। जो बताया था जैसा कि हमने आपको लास्ट एग्जांपल में लिखा था कि जहां से जो प्रोडक्शन पे जाएंगे उसका रिवर्स फॉर्मेट में हम लोग स्टैक में एंट्री कराएंगे, तो ये रिवर्स में एम। अब उसके बाद एम को हम लोग चेक करेंगे, तो एम से भी हम लोग आईडी नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं, तो एम पर जाकर के उसका जो प्रोडक्शन है उसके आधार पर गए, तो यानी स्टैक में हमने एंटर किया ए एम डैश, तो यहाँ एम से हम लोग ए एम डैश पे जा सकते हैं, तो एम की जगह पर हमने लिखा एम डैश ए। अब आपका ए जो है वो टॉप हुआ, यानी जो एक्शन है वो परफॉर्म करते जा रहे हैं। तो पहले हमने ई के बाद ई का एक्शन परफॉर्म किया, एम ई डैश लेकर आए, उसको हमने स्टैक में इनपुट किया। उसके बाद फिर एम के जगह पर हमने जो एक्शन परफॉर्म किया ए एम डैश, तो ए एम डैश लिए। अब ए के जगह पर हम लोग आईडी को ले सकते हैं क्योंकि ए से हमारा आईडी पर जा सकते हैं, तो ए से आईडी पर गए, तो यहाँ पर ए के जगह पर फिर हमने आईडी लिया। अब ये आईडी आपका मैच किया, तो यहाँ पर आईडी आया, एक्शन के रूप में ए आईडी लिए। अब ये मैच किया तो मैचिंग साइड में आईडी आया, और रेस्ट यानी ये आईडी को यहाँ से पॉप करके हम लोग मैच साइड में लिखे, और यहाँ पर एम डैश ई डैश डॉलर के फॉर्मेट में आया। और आपका इनपुट का जो नेक्स्ट सिंबल है यानी आईडी मैच किया तो वो वहां से निकल गया। अब यहाँ पर प्लस है, तो आईपुट जो है वो प्लस को इंडिकेट करेगा, और इसी तरह से ये सारे सीक्वेंस बढ़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, there is m dash, the action is m dash epsilon, तो यहाँ पर हम लोग epsilon को लेंगे चलेंगे, epsilon तो ऑलरेडी वैनिश हो गया। उसके बाद फिर हमारे पास e डैश हुआ, e डैश पे जो हमने एक्शन परफॉर्म किया वो लिया e डैश प्लस m डैश एरो e डैश, मतलब ये प्रोडक्शन रूल को हमने यूज किया और इसको हमने स्टैक में पुट किया। तो स्टैक में पुट करेंगे तो हमारे पास m डैश जो कि epsilon के रूप में खत्म हुआ, और फिर यहाँ पर हमारे पास e डैश को लेकर चले तो e डैश एम एन प्लस। अब उसके बाद प्लस जो है वो यहाँ पर मैच कर गया क्योंकि नेक्स्ट इनपुट जो हमारे क्या था वो प्लस था, इनपुट के रूप में यहाँ प्लस लेकर चल रहे हैं, तो वो प्लस हमारा मैच किया। मैच करने के बाद फिर हमने इसको पॉप किया, यहाँ से ये प्लस आपका पॉप हुआ तो वो यहाँ पर मैच में ऐड किया गया। और उसके बाद नेक्स्ट फिर हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद फिर हमने यहाँ पर एम को चेंज किया एम डैश के रूप में, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट है वो इनपुट आईडी है, और उस आईडी को लेकर के चलने के लिए फिर हम लोग यहाँ पर एम के जगह पर ए एम डैश किए, तो यहाँ से ये पॉप हो गया, यहाँ से एम पॉप हुआ, और यहाँ पर हुआ एम डैश ए। फिर ए की जगह पर हम लोगों ने चेंज किया, ए की जगह फिर हम चूंकि आईडी लेना था तो फिर आईडी वाला एक्शन परफॉर्म हुआ, तो फिर यहाँ पर आईडी आया, और इसी तरह से हम सारा करते करते लास्ट तक यहाँ तक पहुंच जाएंगे। और पहुंचने के बाद फिर आप देखिएगा कि स्टैक में भी आपका डॉलर यानी स्टैक इनपुट हो जाएगा, आपका इनपुट भी इनपुट हो जाएगा, तो आप समझिएगा कि आपका ये कंप्लीट और ये आपका एक पास ट्री के रूप में मैच किया, तो यानी आपका जो इनपुट जो स्ट्रिंग है उसका पास ट्री आप जनरेट कर दिए।